हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हमारे जो लूसेंट जी के चल रही है उसमें आज हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में। फ्रेंड आज हमारा जो टॉपिक है भाई भारत के भूगोल में जो टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा भारत की जलवायु, यानी कि इंडियन क्लाइमेट। भारत की जलवायु के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनना। चलिए बात करते हैं फ्रेंड इसमें दिया है कि जो भारत की जलवायु है वो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, ठीक है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं हम। ठीक है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आप समझ गए बात को, यही क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस पर लिखा है कि किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक हफ्ते की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 से प्रारंभ हुई है। इसका लिखा है कि तब इसका मुख्यालय शिमला में था। ठीक है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड इसमें लिखा है कि भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं, ये कारक पूछता है पेपर में। तो पहला कारक है उत्तर में हिमालय पर्वत, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो जो उत्तर में हिमालय पर्वत है इसकी उपस्थिति के कारण, हिमालय की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं, ठीक है, मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं वह भारत में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, इसका लिखा है दक्षिण में हिंद महासागर। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है दक्षिण में हिंद महासागर। इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है, इस पर इसमें लिखा है कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की ऋतु होती हैं भारत में? तो भारत में कुल 4 प्रकार की ऋतु चक्रवात पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आएगा शीत ऋतु, और शीत ऋतु जो है फ्रेंड वो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक चलता है। ठीक है, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक शीत ऋतु का मौसम चलता है। इसके बाद फ्रेंड हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आती है दूसरे नंबर पे, जो कि 16 मार्च से लेकर 15 जून तक चलेगी। ठीक है, अभी ये ग्रीष्म ऋतु का ही मौसम चल रहा है। इसका फ्रेंड हम बात करते हैं तीसरा वर्षा ऋतु। फ्रेंड वर्षा ऋतु का जो मौसम है वह 16 जून से प्रारंभ होगा, वो 15 सितंबर तक चलेगा। इसका फ्रेंड चौथी ऋतु आती है जिसका नाम है शरद ऋतु, और फ्रेंड शरद ऋतु जो है वह 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलती है। ठीक है, यहाँ तक 4 ऋतु क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद दिया है कि ये तिथियाँ एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन यानी कि परिवर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। इसका फ्रेंड इसमें लिखा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर, ठीक है, वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून होती है। फ्रेंड क्या होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ जो मानसून आता है जून के महीने में, जुलाई के महीने में जो बारिश होती है भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है, अरब सागर से। उसका फ्रेंड जो मानसून है वो ऐसे मतलब ऊपर से उत्तरी भारत से, उत्तर पूर्वी भारत से लौटता हुआ दक्षिणी भारत में प्रवेश करता है, यानी कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कराता है। और फ्रेंड ये जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जो कि हमारा लौटता मानसून है। ठीक है, इसका इसमें लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। बिल्कुल सही है। इन हवाओं को पूरी भारत में हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। पूछ सकता है कि पूरी भारत में क्या कहते हैं, तो पूरी भारत में इन वर्षा को क्या कहते हैं? हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। और बंगाल में फ्रेंड इसको काल बैसाखी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल बैसाखी किस राज्य का है? तो फ्रेंड काल बैसाखी जो पवनें हैं वो बंगाल में चलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में के नाम जानते हैं। इसका लिखा है कि कर्नाटक राज्य में फ्रेंड इसी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में से क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, तथा कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। फ्रेंड इसी वर्षा को केरल में, ध्यान रखना, इसी वर्षा को केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसका फ्रेंड लिखा है कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा हैं उनको लू कहते हैं। ये आप जानते हैं, लू हमारे भारत में चलने वाली है, कुछ दिनों में आने वाली है, 1-2 महीने के अंदर। ठीक है,
वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम मानसून गर्त कहते हैं। इस समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पवनी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरेल के नियम का पालन करते हुए भारत में प्रवेश करने लगती है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80%, भारत की लगभग 80% की जो वर्षा है भाई इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा से बनते हुए जाता है और केरल और कर्नाटक राज्य से होते हुआ हमारा सीधा उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाके बारिश कराता है। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के दो शाखाओं में बांटा है। अब फ्रेंड जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसको हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला है अरब सागर की शाखा और दूसरी है फ्रेंड बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले यदि कहीं वर्षा कराता है तो बोलेगा भारत का केरल राज्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले किस राज्य में वर्षा होती है, तो वो राज्य है केरल। ठीक है, और जून के प्रथम हफ्ते में होती है। कब होती है? जून के प्रथम हफ्ते में। इसका लिखा है यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तट पर वर्षा कराता है और इसे मानसून प्रस्फुट कहा जाता है। ठीक है, इसका लिखा है गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा कराती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासनराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। फ्रेंड आपसे पूछ सकता है पेपर में, मेरे पेपर में आया SSC GD में कई बार, SSC रेलवे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है या किस स्थान पर होती है, तो भाई फ्रेंड मेघालय राज्य का मासनराम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक विशाल मतलब शक्तिशाली होती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाया गया कुल आर्द्रता का ह्यूमिडिटी का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। सबसे ज़्यादा 65% भाग हमारा अरब सागर से आएगा और इसके बाद 35% भाग जो बचा है वो बंगाल की खाड़ी से आएगा। ठीक है, अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है और वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। ठीक है, इसका लिखा है कि राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है और क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। फ्रेंड इसमें लिखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है, तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आगमन जून से सितंबर तक चलता है और ये 73% तक बारिश कराता है। सबसे ज़्यादा बरसात इसी से होती है। फ्रेंड परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि इसको हम लोट्टा मानसून कहते हैं। किसको? परवर्ती मानसून को। ये 13% बारिश कराता है ओनली। पूर्वी मानसून काल मार्च से मई तक चलता है। ठीक है, ये 10% बारिश कराता है। और इसके बाद लिखा है कि शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून ये जनवरी फरवरी मंथ में आता है और ओनली 2 से 3% के समथिंग बारिश कराता है। इसका लिखा है कि फ्रेंड तमिलनाडु जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था, जब लोट्टा मानसून आता है ऊपर से होते हुआ उसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उससे सबसे ज़्यादा बरसात तमिलनाडु में होती है फ्रेंड, वो भी सर्दियों के महीने में। ठीक है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून कारण होती है। मैंने अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्लियर। आपको पसंद आए वीडियो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।